जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के उस समय की जब राहु देव हमारे लिए चीज़ों में परिवर्तन लेकर आने जा रहे हैं। 25 दिसंबर बहुत विशेष तिथि होगी जब राहु देव महाराज अपने नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपना परिवर्तन ये करके अपने तृतीय नवमांश में गोचर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीते दिनों इन्होंने अपने ही स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था। शतभिषा नक्षत्र, याद करिए वो समय जब शनिदेव महाराज ने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया था। आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में सकारात्मकता आनी प्रारंभ हो गई थी। बहुत सी ऐसी स्थितियां थी जब आपने विपरीत स्थितियों को विपरीत दिशा में नौका को खेते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त किया था। परिस्थितियां थोड़ी कठिन जरूर थी क्योंकि शनिदेव दंड विधान का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा हर चुनौती को पार करके आप अपने लिए एक स्थान बना पाए थे। अब वही समय फिर से दोहराया जाने वाला है क्योंकि राहु देव महाराज इस समय शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु देव महाराज की अगर विशेषताओं की चर्चा करें तो इनके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो तामसिक प्रवृत्ति को दिखाता है, दूसरा स्वरूप जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक स्वरूप जिसे हम छल दंभ द्वेष पाखंड षड्यंत्र माया जनित चीजें कहते हैं। दूसरा क्या है? जो आपके अंदर जिद महत्वाकांक्षा जुनून को दिखाता है। अब जिद का भी एक अलग प्रारूप होता है। जिद, अगर किसी दूसरे की चीज को लेने की जिद कर देना, ये हमारे गलत प्रारूप में आ जाता है, जिसे हम निगेटिव यानी कि अहंकार बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो एक जिद हम अपने मन में ठान लेते हैं कि खुद अपने आप धनार्जन करूँगा और यह चीज़ ऐसी ही चीज़ में प्राप्त करके रहूँगा। तो यह हो जाता है हमारा पॉजिटिव प्रारूप। ये दोनों ही रूप राहु के हैं। एक क्या है? राहु का निगेटिव स्वरूप है, दूसरा है राहु का पॉजिटिव स्वरूप। अब ऐसे में राहु देव महाराज जब नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं तो यह इस समय पर शनि की राशि और शनि के कारक स्थान पर विद्यमान है। दसम स्थान आजीविका का भाव कहा जाता है और आजीविका के कारक जो होते हैं हमारे शनिदेव महाराज होते हैं। अब शनिदेव महाराज इस समय द्वादश नंबर की राशि में विद्यमान है। द्वादश की नंबर की राशि जो है मीन राशि है और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो द्वादश नंबर जो होता है वो आपके चक्र का अंत होता है। अगर इसे को हम अंत के रूप में लेते हैं तो हमारे मन में एक निगेटिविटी उत्पन्न होती है, जो निगेटिविटी क्योंकि तामसी चीजें एक छोटे से बीज से एक वृक्ष का रूप तुरंत ही ले लेती हैं, यानी कि नकारात्मकता को विद्यमान कर देती हैं समस्त संसार में। क्योंकि एक प्रसन्न चित मन के साथ आप चारों ओर देखेंगे तो आपको चारों ओर खुशहाली नजर आएगी, और अगर एक दुखी मन से एक विषाद के मन के साथ चारों ओर देखेंगे तो आपको प्रत्येक व्यक्ति दुखी ही दुखी नजर आएगा। और देखिए, हर चीज विद्यमान है इस संसार में। पुण्य कर्म भी हैं, पाप कर्म भी हैं, सारी चीजें विद्यमान है और करने वाला कौन है? हम मनुष्य। तो देखिए, यह जो इस समय पर आपके सामने चीजें निकल कर आ रही हैं क्योंकि इस समय शनि का पूर्ण प्रभुत्व, एक तो कारक स्थान, दूसरे शनि की राशि, तीसरे शनि का नवमांश। अब जब ये शनि के नवमांश में गोचर करेंगे तो काफी ज्यादा चीजें इस समय पर चैलेंज की तरीके से हमारे सामने आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इनको हमको अपने अनुकूल किस तरीके से बनाना है, इनको हमको फेस किस तरीके से करना है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिए, इस समय जिस युग में हम जीवन जी रहे हैं वो युग कलयुग कहा जाता है, जिसमें पाप की मुख्यता है। लेकिन अब राहु की अगर चर्चा करें तो राहु भी पाप प्रधान है, लेकिन जैसी सोच के साथ हम जीवन में प्रवेश करते हैं वैसा ही हमारे लिए होना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी ग्रह हो, अगर हम उसको अपने लिए सकारात्मक करना चाहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हालांकि प्रारंभिक अवस्था जो है थोड़ी सी कष्टकारक होती है। अब राहु, देखिए, अगर इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये आपके 6 भावों को कंट्रोल करते हैं, और अगर इनको हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यह आपकी संपूर्ण कुंडली को अपने प्रभाव में लेने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर हम जानें कि हम एकमात्र राहु को अपने लिए अच्छा कर लेते हैं या राहु हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं तो जीवन की समझ लीजिए 40 से 50% समस्याएं तो आपकी ऐसे ही निवारित हो जाएंगी। यानी कि समस्या आएगी भी तो, लेकिन बहुत धीरे से, चोट लगेगी बहुत धीरे से, सूली का सूल बन जाना इसी विधान का कार्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण यह चर्चा रहेगी क्योंकि यह चर्चा हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने जा रही है। कर्म में बड़ा परिवर्तन दिखाई देने जा रहा है क्योंकि कर्म में बैठे हुए हैं, कर्म के कारक है
कारक के नवांश में है, राशि में है, और चक्र का अंत भी इस समय पर आपके, क्योंकि अंत से बदलाव उत्पन्न होता है, नई चीज़ों की आपके लिए कामना उत्पन्न होती है, और यही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों में चेंजेस नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, हमारे लिए नए की शुरुआत किस तरीके से होगी। और इस समय शनि क्या है? दंड विधान के सबसे कठोर ग्रह हैं, अनुशासन के सबसे कठोर ग्रह हैं। अनुशासन का पालन करना, नीति नियम कर्म को अपने नियम के अनुसार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा को विस्तार देते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज जो कि दसम स्थान में विद्यमान है, दसम स्थान में बैठकर ये हमारे लिए चीज़ों को किस तरीके से विस्तारित करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं राहुदेव महाराज एक तो इस समय पर गुरु को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके इस समय मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु पर राहु की दृष्टि और पंचम दृष्टि जो धन भाव पर जा रही है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मैंने आपको सदैव बताया है कि धन के आपके 3 भाव होते हैं। एक धन आने का, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, जहाँ पर हम जो आजीविका करते हैं उस आजीविका से उत्पन्न धन आता है। फिर आता है व्यय भाव, जो हम धन अर्जन करते हैं उस धन को कुछ हमारी ज़रूरतों पर, कुछ परिवार की ज़रूरतों पर, कुछ सामाजिक ज़रूरतों पर धन व्यय होता है। उसके उपरांत जो धन बचता है वो हमारे संचयन में जाता है, जो कि हमारे धन भाव में आता है। और ये जब संचयन होता है, यही हमारी प्रतिष्ठा का मूल केंद्र बिंदु होता है। प्रतिष्ठा हमारी किससे बनती है? जब हम नीति नियम पर कार्यों को करते हुए अपनी प्रभुत्व किस चीज़ से दिखाते हैं? गाड़ी लिया, बंगला लिया, नौकर चाकर हायर किए, कार्य का विस्तार किया, एक मुकाम पर पहुंच गए, ये सारी चीज़ें हमारे उसी संचयन से ही होती हैं। अब संचयन में जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले इस समय आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। कर्म से उत्पन्न वाणी मोस्टली देखिए, गुरु जब राहु के अकेले प्रभाव में होते हैं तो सकारात्मकता आपके जीवन से कम हो जाती है। मोस्टली चीज़ों को आप विपरीत दिशा में सोचने लगते हैं। जो चीज़ें मूल में होती हैं उनको तो आप पकड़ ही नहीं पाते हैं। यह समस्या आपके जीवन में इस समय पर आ रही है, और ऐसे में अगर आपको कोई समझाने का भी प्रयास करे तो आप समझते नहीं हैं, उस चीज़ को एक अलग ही दिशा में लेकर चले जाते हैं। ऐसे में देखिए, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जो उच्चतम अधिकारी हैं, उनसे आपके जो वार्तालाप का क्रम है उसको आपको बहुत संभालना है। जो निम्नतर कर्मचारी हैं, क्योंकि शनि भी यहाँ इंक्लूड है, जो निम्नतर कर्मचारी हैं उनसे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम वरिष्ठ अधिकारियों को तो बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन निम्नतर कर्मचारियों पर अनाहक ही अपना गुस्सा निकालने का कार्य करते हैं, उनकी बेइज्जती करने का कार्य करते हैं, और इसी वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। अर्थात अगर हम इस तरीके के कर्म करते हैं तो तुरंत हमको अपना स्टॉप लगा देना है, क्योंकि अगर इस तरीके के कर्म करते रहे तो समझ लीजिए यही शनि हमको लाभ में बैठे हुए हैं, दंड का प्रयोग करने से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि शनि कठोरता के कारण ही पाप ग्रहों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा। वहीं समतप दृष्टि यानी कि आपका घर, आपके घर का प्रत्येक सदस्य आपके विरोध में हो जाएगा। स्थितियाँ किसी भी तरीके से परिवर्तित हों, किसी भी तरीके से स्थितियाँ आपके खिलाफ जाएं, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको निगेटिविटी का आचरण बिल्कुल भी नहीं लेता है। बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, जब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े प्रभाव और बड़ा स्थान निकल कर आने जा रहा है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ग्रहों की भाषा को समझकर उसके अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम ग्रहों की भाषा को समझकर अपने लिए कार्य करते हैं तो ग्रहों की सकारात्मकता मिल जाती है, हम सामान्य से बहुत ऊंचाई तक पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रहों की भाषा को ना समझकर उनसे विपरीत कार्य करते हैं, हम सामान्य से नीचे पहुंच जाते हैं। और अगर ग्रहों के अनुसार हम थोड़ा सा भी कार्य कर देते हैं, मोस्टली अनजाने में तो हम थोड़ा सा ही कार्य करते हैं,
तब क्या होता है, हम सामान्य स्थिति पर अप एंड डाउन्स को फेस करते हुए कष्टकारक जीवन जीते चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए षष्ठ भाव पर भी दृष्टि है राहु की। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। ऐसे में देखिए, क्योंकि गुरु पर दृष्टि है राहु की, और तो यहाँ पर कुछ मित्र विशेष या किसी के आप फेवर में आकर बच्चे-बच्चे का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि आपकी आगामी समय की स्थितियों को पूर्ण अवरुद्ध कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और षष्ठ भाव पर दृष्टि, शत्रु आपको परेशान करें, आपको कटाक्ष करें, आपको प्रत्युत्तर नहीं देना है, राहु देव के हवाले कर देना है। कॉम्पिटिटर्स इस समय पर आपसे कुछ नहीं जीत पाएँगे। बस आपको अपने धैर्य को अपने अनुसार चलाना है, कि मतलब आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, नीति नियम का पालन करना है। ये नहीं कि मुझे अगर इसकी जॉब मिल जाए, इसके स्थान पर मुझे जॉब मिल जाए, तो मेरी स्थिति काया पलट हो जाएगी, तो उसके लिए हम जाल बुनना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये जाल बेशक बुनते हम हैं, लेकिन उसमें हम ही फँस जाते हैं। ये सृष्टि का विधान है, इसको हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब चर्चा करते हैं अगर उपायों की, तो उपायों के लिए देखिए, सबसे पहले तो आता है बीज मंत्र का जप। ओम राम रावे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जब आप ये उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी प्रारंभ हो जाती है। गोचर में या कुंडली में ग्रह हमारा विषम अवस्था में भी बैठा हो, तब भी हमारे लिए पॉजिटिविटी होने लग जाती है। वो भाव जिस भाव में आएगा ग्रह, उस भाव से हमको पॉजिटिविटी ही प्राप्त होने वाली है। वहीं माता सिंहिका के साथ की गई इनकी पूजा, क्योंकि देखिए रामायण में वर्णन है, जिस समय हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, उस समय पर सिंहिका माता ने हनुमान जी का मार्ग रोका था। उन्हीं के पुत्र हैं ये श्वरभानु। अगर माता सिंहिका के साथ राहु की पूजा की जाती है, तो उसका लाभ हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भ्रामरी प्राणायाम नित्य प्रति करने से राहु की पॉजिटिविटी